हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया हुआ। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमारी जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें ताकि हम एक प्रॉफिटेबल डे को स्पेंड कर पाएँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ग्लोबली मार्केट देखें तो कल जो यूएस की मार्केट है पॉजिटिव नोट पे बंद हुई थी। डाउ 123 123 पॉइंट पॉजिटिव और नेस्डैक 61 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं थी बट ठीक है। मंडे ट्यूसडे कंटिन्यूस 2 दिन से पॉजिटिव ही क्लोज हो रही है मार्केट यूएस की। यूके की मार्केट जो अभी ओपन है, कुछ आपको नेगेटिव टेरिटरी में नजर आएंगी, बहुत बड़ी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं, फ्लैटिश हल्की सी नेगेटिव है। और कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगे, तो मिक्स्ड है। यूएस के फ्यूचर एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट फ्लैट टाइप का है। जो ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहे हैं, फेड की मीटिंग भी आने वाली है, तो इन सारी चीज़ों को लेके मार्केट क्या है, कॉशियस है। अब हम कल के मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। उससे पहले आज की मार्केट में, अपनी मार्केट में क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो निफ्टी 90 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 145 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। तो साइडवेज मार्केट रही। और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और 0.5% के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी नेगेटिव बंद होके गई हैं। ठीक है। अब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो निफ्टी ने आज जो थोड़ी सी कंसर्न की बात है वो ये है कि 19,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है कल भी 43 के नीचे आई थी और आज भी जो क्लोजिंग है वो 43 के नीचे ही मैनेज करी है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों इंडेक्सेस नेगेटिव क्लोज हुई हैं, साथ में अपने क्रूशियल लेवल के नीचे क्लोज हुई हैं, जो थोड़ी कंसर्न की बात है। इंट्राडे में क्या हुआ, तो अगर आप लास्ट वीडियो रिफर करोगे 19,092 का एक लेवल दिया हुआ था और मार्केट खुलने के बाद वहीं कहीं पर आया है और वहाँ पर सेल सिग्नल प्रोवाइड किया है, तब आप पुट बाय कर सकते थे। 13 EMA को भी बहुत बुरी तरह से रेसिस्ट कर रहा था। 19,000 आपका टारगेट होता जो यहाँ कहीं पे आपका अचीव हो गया था, तो एक ही एंट्री थी। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 750 का एक लेवल दिया था, पूरे दिन उसी को रेसिस्ट करते गया, उसके ऊपर निकल ही नहीं पाया। अगर आप देखोगे पहली कैंडल से लास्ट कैंडल तक 750 का इसने ब्रेकआउट, जेन्युइन ब्रेकआउट कभी भी नहीं किया। तो आप हर बार पुट बाय कर सकते थे। टारगेट आपका 600 एंड 500 होता, वही आपका अचीवर। तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी, तो हमें कोई ऐसा बिग मूव देखने को नहीं मिला। मार्केट रेंज बाउंड ये आज भी थी और कल भी थी। अब कल के मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक के लेवल से और स्पॉट के लेवल से, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नहीं है। फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें आप ट्रेड लेना चाहो फ्यूचर्स में ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता कि भाई 13 EMA क्या होता है, ये भी नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, तो हम उस पर ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड एंड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो जो सपोर्ट आ रहा है वो 750 और 900 पे आ रहा है। रेसिस्टेंस आ रहा है 250 से 269 और 400। 19,000 हमारा क्रूशल लेवल है। अगर आप ऑप्शन सेल रहे हैं तो 250 के ऊपर वाली, पुट सेलर है तो 750 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए कर सकते हो। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वी ऑल नो 19,000 है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप कॉल बाय करेंगे। 19,040 और 19,100 आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप पुट बाय करेंगे। 18,900 और 850 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कौन से स्ट्राइक लेनी है, जस्ट आउट द मनी, टारगेट क्या होंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 19,000 के 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट के केस में ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं।
तो ये था गैप अप का सिनेरियो। कोई ऐसा बिग बैंग एक्सपायरी एक्सपेक्टेड तो नहीं है। अपसाइड बड़ी कैप्ड है 19,100 पे, बहुत ज़्यादा कॉल सेलर्स नज़र आएंगे आपको। 19,000 और 18,900 पे पुट सेलर भी नज़र आएंगे। तो एक बड़ी रेंज नहीं है हमारे पास, तो जो टारगेट है बड़े छोटे ही एक्सपेक्टेड होंगे। तो ये था गैप अप का केस। अब चलते हैं फ्लैट के केस में। फ्लैट के केस में अगर हम देखें, जो लेवल्स आ रहा है 19,000 का आ रहा है और मार्केट 18,990 जस्ट उसके नीचे बंद हुए 989 पे। तो ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करे, सस्टेन करे तो कॉल बाय 40 और 100 आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर आए सेल सिग्नल बनाए तो पुट बाय है और 18,900 आपका टारगेट हो जाएगा। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 18,900 का। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग इसके नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे और पुट वाई डिक्रीज हो तो एडिड कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा। 850 और 750 आपके टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल में जंप कर सकते हैं। 19,000 विल बी अवर टारगेट। तो ये था कि कल अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। अब एक बार कल वीकली एक्सपायरी है हमारी, ऑप्शन चेन की तरफ देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो 19,100 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग नज़र आ रही है। तो वो कल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा। पुट राइटिंग 18,900, 18,800, 900 और 19,000 पे। तो आज मार्केट में 19,000 पे थी सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग, बट एट द एंड ऑफ मार्केट ये शिफ्टिंग हो गई है और 900 और 800 पे नज़र आ रही है। 800 पे सबसे स्ट्रॉन्ग और उसके बाद 900 पे आ रही है। तो एक वीक डे हम एक्सपेक्ट, ऑलरेडी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट हो चुके हैं। अगर मार्केट नेगेटिव रहती है तो एक्सपायरी 750 से 900 के बीच में कहीं होनी चाहिए, और अगर मार्केट में कोई फेड की पॉलिसी के बाद कोई पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो आप 19,000 से 19,100 के बीच में कहीं एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट है 42, 42.5, रेसिस्टेंस है 43, 43,250 से 271 का जोन और 43,500। ऑप्शन सेलर है 44 के ऊपर, पुट सेलर 41,500 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो आपके लेवल्स ये रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में। तो एक बार देख लेते हैं। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। अब ग्लोबली जो भी हो, जो बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्ट्रक्चर है वो बड़ा बुलिश ही नज़र आ रहा है। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बन के राइज हुई है, 13 EMA को भी गेन करके गई है। तो टेक्निकली इंट्राडे में सेटअप अच्छा है, चल सकती है। तो अगर गैप अप होती है तो 43,000 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 100 और 250 का जोन आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय कर सकते हैं। 750 आपका टारगेट हो जाएगा। ये था गैप अप के केस में, स्ट्राइक जस्ट आउट द मनी होगी। स्टॉप लॉस की हम बात करें तो इसके 100 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे लग जाएगा। तो ये था गैप अप का सिनेरियो कि गैप अप के सिनेरियो में कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले सिनेरियो में, जो है फ्लैट का। मार्केट बंद हुई है 42,700 पे, ये एग्जैक्टली हुई है, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो 750 का लेवल आ रहा है, जैसे आज पूरे दिन रेसिस्ट कर रही थी। तो इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है तो कॉल बाय है, जस्ट आउट द मनी वाली, और 43 तक के टारगेट आप देख सकते हो। और इसको ब्रेक ना कर पाए, सेल सिग्नल बनाए तो पुट बाय है, 600 और 500 आपके टारगेट हो जाएंगे। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन की अगर हम बात करें तो लेवल तो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ रहा है 500 का ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो 250 का एक जोन आ रहा है, वहाँ तक गिर सकती है 200 से 250 का। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 750 और 900 के लेवल आपके टारगेट होंगे। तो ये था कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट में कैसे डील करना है। अब चलते हैं हम फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 900 और 19,000, रेसिस्टेंस है 19,250 से 376 और 400 का जोन। ऑप्शन सेलर हो चाहे ऑप्शन बायर हो, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे।
तो ये था कल की मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ फ्रूटफुल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अपनी हार्ड एंड मनी से, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी 100% चांसेस नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और सीखते रहें। जितना आप सीखोगे उतने आप बेटर ट्रेडर बनोगे। तो एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।